ओम। आज हम एक ऐसे विचार के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं जिस विचार के न मानने वाले लोगों ने पूरे विश्व में आतंक का एक माहौल खड़ा कर दिया है। हमारे लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग ही आतंकी, उग्रवादी और नक्सली बनते हैं, लेकिन अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जो एक बहुत बड़ी आतंक की घटना घटी, एक इतना बड़ा दुस्साहसित हमला हुआ जिसके तार उच्च बौद्धिक क्षमता रखने वाले डॉक्टर्स, जिन्हें सफेद कॉलर वाला व्यक्ति कहा जाता है, जो दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण लेता है। एक डॉक्टर परमात्मा के बाद में जनता के दिल और दिमाग में एक दूसरे नंबर का भगवान माना जाता है। आज वही भगवान किस तरीके से पूरी मानवता के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं। भारत सरकार और अन्य जितने भी जो संगठन हैं, उनको अब सतर्क होना पड़ेगा। उनको हर गतिविधि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिनको हम कुछ बनाना चाह रहे थे, बनाकर उनसे एक शांति की उम्मीद किए हुए थे कि वो मानव बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, वो तो एक मानवता के पुजारी बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया अपनी कट्टरता की भावनाओं के साथ, अपनी गजवा हिंद की व्याख्या को पूर्ण करने के लिए उन लोगों ने किस तरीके का एक आतंकी हमला किया। हमें सोचना होगा, विचारना होगा। हम तो राक्षस से देवत्व की ओर मनुष्य को ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको हमने एक अच्छे चिकित्सक बनाया। भारत की भूमि पर हमेशा अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया जाता है। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। लेकिन यहां जो हमारे पूर्व के लोगों ने कितनी भूल की, और उन भूलों का परिणाम हम अनंत समय से पिछले कई दशकों से देखते चले आ रहे हैं। भारत माता का विभाजन हुआ, मजहब पंथ संप्रदाय के आधार पर हुआ, जिसे आज की उसमें कह देते हैं कि धर्म के आधार पर हुआ। और कुछ लोग अपने हिस्से में चले गए और कुछ लोग यहां रह गए। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने जो यहां रहे, उनके साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया, क्योंकि भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है। लेकिन समान अधिकार का दुरुपयोग करते हुए और किस तरीके से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स बने, बड़े बड़े रसायन ज्ञान के ज्ञाता बने, और उन्होंने किस तरीके से मानवता को दहलाने का काम किया। मैं भारत सरकार से और अन्य प्रबुद्ध जनों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो मानवता के लिए कर रहे हैं। लेकिन मानवता के जो दुश्मन हैं, मानवता को जो तार तार करके बमबारी कर रहे हैं, जो अपने कट्टरवाद के आधार पर, अपनी सांप्रदायिकता के आधार पर और मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं, ऐसी शक्तियों से, ऐसे मजहबी उन्माद के लोगों से सख्ती से निपटा जाए तो हमारा ये सनातन संस्कृति जो है ये जीवित रह पाएगी। आज हम अपने ही देश में भय के आवेश में, आगेश में आ चुके हैं। आज हर व्यक्ति इस तरीके से, जैसे पंजाब के अंदर कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले एक ऐसी आतंकी घटनाएं होती थी, उग्रवाद की घटनाएं होती थी कि व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। कितने नौजवान, कितने उस देश के प्रांत के लोग मारे गए, जगह जगह बम विस्फोट हुआ करते थे। आज वही हो रहा है, कभी बंबई में, तो कभी जयपुर में, तो कभी लखनऊ में, और अब तो दिल्ली के लाल किले के ऊपर, लाल किले के अंदर, लाल किले के सामने। और ये इतना भयानक कार्य हुआ है, ये हमको सोचने को मजबूर कर देता है। हम तो सर्वहिताय सर्व सुखाय की बात करते हैं, सबका हित हो, सबका सुख हो। लेकिन ये जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो दूसरे देश से फलीभूत हो रही हैं, वहां से पाली जा रही हैं, पोषित की जा रही हैं, ये आतंक के तार किस तरीके से फैल रहे हैं। हम केवल ये गहरी पाखंड की नींद में, और केवल हम अपने जो अधूरा विकास का नाम दिया जा रहा है, हम उसमें ही ना रहें। हमें संपूर्ण मानवता के लिए जो खतरा बन चुका है, उनसे सख्ती से निपटना होगा। आज किस तरीके की घटनाएं पुलवामा के अंदर हुई,
और किस तरीके से जाति, मजहब, संप्रदाय पूछ-पूछ कर हत्याएँ की जा रही हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए, भारत माता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आगे आने वाला कल अगर इसी तरीके से ये कार्य चलता रहा, तो ये भारत कहीं गृह युद्ध में ना बदल जाए। हम आस्तिक लोग हैं, हम इस तरह की भावनाएं तो नहीं रखते, लेकिन परिस्थितियां दिख रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारे देश के ऊपर जो जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, उसे कम करके उच्च शिक्षा, उच्च संसाधन, विकास की दरें, अच्छे-अच्छे उद्योग, अच्छे-अच्छे विकास और शांति का संदेश दिया जाए। आर्य समाज एक ऐसा संस्थान है, आर्य समाज एक ऐसी संगठन की गतिविधियां चलाता है जो मानवता के लिए बहुत सुंदर पाठ पढ़ाता है, जो शांति का पैगाम देता है, जो विश्व के विकास की बात करता है, जीवो और जीने का संदेश देता है। सर्वहित, सबका हित हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। इस सिद्धांत को मानने वाले हम महर्षि दयानंद के अनुयायी पुनः पुनः सभी लोगों से एक संगठित होने कर भावना पैदा करते हैं कि संगठित रहें। किसके लिए? अच्छाई के लिए। बुराई के लिए हमको संगठित नहीं होना है, बुराई को दबाने के लिए हमें संगठित होना है, हमें अन्याय को रोकने के लिए संगठित होना है, हमें अज्ञान को रोकने के लिए संगठित होना है। इसलिए महर्षि दयानंद के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर हमें जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों की हम पालना करते हुए अपने राष्ट्र को महान बनाएंगे और आर्य राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया की समस्याओं को सुलझाएंगे। ये हमारा नारा है। जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही निदान है, वेदों की ओर लौटें, वेदों के रास्ते पर चलें, तब दुनिया के अंदर विकास और शांति का रास्ता खुलेगा। इन्हीं बातों को आर्य समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने जन जन तक पहुंचाने के लिए इस संगठन को खड़ा किया। आज इस संगठन के सारे पदाधिकारी, सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ आर्य राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ जाएं, तब ये दुनिया शांति के ओर बढ़ेगी। हम अपने संसाधनों का शांति के लिए प्रयोग करें, विकास के लिए प्रयोग करें, विद्या और शिक्षा के लिए प्रयोग करें और हम अपने सब अवगुणों को त्याग कर गुणों को धारण करें। गुणों को धारण करने का नाम ही आर्य है। इसलिए आर्य समाज के साथ जुड़ें, आर्य सिद्धांतों को जानें, आर्य सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें। यही मानवता का मुख्य उद्देश्य, आर्य समाज का यही उद्देश्य है। आए मिलकर आर्य राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया को दुखों से बचाएंगे, समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यही हमारा नारा है।